कि इस कदर में बेबस हो गया था कि काश मैंने गलत फैसला किया, अपने बच्चों को नहीं बुलाना था। और दूसरी साइड पे मेरी मिसेस खड़ी हैं, मेरे बच्चे खड़े हैं, उनके सामने मेरी तलाशी ली जा रही। कितना ये सर, मैं अब क्या इस पे लफ्ज़ बोलूं, तो मेरे लिए तकलीफ दे लम्हा सबसे, इसको मैं कभी नहीं माफ करूंगा। एक मेरे भाई को इन्होंने लॉकअप में डाला और फिर थोड़े दिन बाद जब मेरी फैमिली मिलने आती है, और उस दौरान सर एक और बात आपको बताऊं, आगा शेख सरवर ने कहा कि इनकी फैमिली आई है तो इसको अलग कमरे में इनकी मुलाकात करवा दी जाए, तो आगे से कहते हैं आप मामे लगते हो। और उस वक्त मेरी फैमिली खड़ी है पीछे, इशार बना के पुलिस वाले खड़े हैं, और इस साइड पे अंदर आके लॉकअप खोल के अंदर आके वो तलाशियां ले रहे हैं, सारी चेकिंग कर रहे हैं। मेरी बच्चों के सामने तलाशी ली गई। मेरी मिसेस सामने बैठी, एट द सेम टाइम पुलिस ने क्या किया है कि वहाँ लॉकअप के अंदर उन्होंने तलाशी शुरू कर दी कि आप लोगों के पास सिगरेट्स हैं। हम पहले भी कोई गलत काम नहीं करते, हम अब भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान है तो हम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा, और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। और मैं आपका हमेशा मशकूर हूँ। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को वैसे ही मैं थोड़ा खादिम है। दो आशिकी का दावा क्या, दोस्ती से क्या मतलब। मैं तेरे फ़कीरों में, मैं तेरे ग़ुलामों में। दायरा गैर में रहने वाले जो है मेरे हीरो, उनको ढेरों सलाम पहुँचे। देखिए, मेरा आज का जो वीलॉग है, वीलॉग नहीं एक पॉडकास्ट है, और ये ज़रा डिफरेंट है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर सुने। और हमारे अनसीन हीरो, वो जो तारीक राहों पे मारे जाते हैं, वो भी आपके सामने नज़र आने चाहिए। मेरे साथ आज जो मौजूद है, ये इनका नाम है राय ग़ुलाम अली साहब। राय ग़ुलाम अली साहब वो सहाफ़ी हैं जो आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों पंजाब हुकूमत ने जिन सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया, और गिरफ़्तार करने के बाद उनको बुरी तरह रोला, राय ग़ुलाम अली उनमें शामिल थे। आगा शेख सरवर और राय ग़ुलाम अली, ये दो लोग गिरफ़्तार हुए थे। और इनकी गिरफ़्तारी के बाद इनके साथ जो कुछ हुआ, वो एक अफसोसनाक और तारीख तरीन कहानी है पाकिस्तान की सहाफ़त की। ये जो लोग दावा करते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है, आज मैं उनको असल चेहरा जो है वो दिखाऊंगा। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको सर, और आपकी पूरी ऑडियंस को, आपके पूरे जो भी तमाम फॉलोअर्स हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं बड़ा मशहूर हूँ, आप उस्ताद हैं, आपका 40 साल का तजर्बा है, और आपने एक नौजवान को अपने साथ बिठाया है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब ये बताएं कि आपको क्यों गिरफ़्तार किया पंजाब पुलिस ने? निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले। सर जी, ये बाई इलेक्शन हो रहा था, आपको पता है, इसका बैकग्राउंड स्टोरी का पता है आपको कि बाई इलेक्शन हो रहा था लाहौर में, मियां अज़हर वाले हलके से, NA 1 to 9 से। और हम सारा दिन, जिस तरह एक सहाफ़ी का काम होता है, वो ग्राउंड पे जाके कवर करता है, देखता है कोई नई खबर, कोई हैपनिंग, तो हम भी एज यूजुअल जो उस दिन कवरेज पे निकले, ग्राउंड पे गए, हमने कवर किया, हमने देखा किस तरीके से क्या कुछ हुआ, बहुत कुछ हमने देखा। कुछ हुआ, क्या हो रहा था उसमें ये हो रहा था कि हमें खबर मिलती थी कि एक जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोई नाराबाजी की है। आपको पता है जज्बा होता है, लोग वोट, सियासी एक्टिविटी है, सियासी एक्टिविटी है। हाँ। या तो फिर आप वन साइडेड कर लें और लड़ने ही ना दें, आप उसको ख़त्म कर दें। तो वहाँ जब नाराबाजी होती थी, पुलिस आती थी, वो आके वो पकड़ लेती थी, कईयों को ले जाती थी साथ, कईयों को मारती पीटती थी। ये हमने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा और इसको कवर किया। फिर एक जगह हम ये न्याजी अड्डा वाली साइड पे, अब थाना पता नहीं वो कौन सा बनता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वहाँ ऐसे हुआ कि वहाँ हमने देखा कि PTI का जो पोलिंग स्टेशन से पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बंदा बैठा था वहाँ, पोलिंग एजेंट, उसको उठा लिया गया। उठा के किसने उठाया? पुलिस ने आके। अच्छा, हाँ, SHO साहब जो हैं वो खुद आए, उन्होंने जनाब वहाँ, हमने उसको रिकॉर्ड भी किया, वो फ़ोन अभी भी पुलिस वालों के पास है। अच्छा, आपका जो फ़ोन है जी, वो पुलिस ने अभी वापस नहीं किया? जी, दो फ़ोन जो मेरे साथ, एक मेरे साथी थे आगा शेख सरवर साहब, उनका फ़ोन, और मेरा एक फ़ोन जो है वो अभी भी पुलिस के पास है। बाकी बाइक्स वगैरह हमारी मिल गई हैं और बहुत सी चीज़ें। नहीं तो पुलिस आपके फ़ोन वापस क्यों नहीं कर रही? जी उनको हमने फ़ोन किया और कुछ दोस्तों को कहा कि जी उनको फ़ोन करके कहें, जो IO इस्लामपुरा के हैं थाना के। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अख्तर साहब। अख्तर साहब। और उनको फ़ोन किया, वो कहते हैं जी आपका, ये सिर्फ हमें 2 बंदे ही मिले हैं जी, एक मैं और एक आगा शेख सरवर, फ़ोन नहीं मिले हमें।
तो वो फ़ोन से मुकर ही गए। जब आपको गिरफ्तार किया गया तो अब उन्होंने को बरामदगी तो डाली होगी ना कि क्या क्या सामान आपसे मिला है? जी, हमारी जो गिरफ्तारी है वो बड़ी ड्रामेटिक हुई है ना जी। अच्छा। हम कवरेज करते 5 बजे जब पोलिंग का टाइम ख़त्म हो गया तो इसके बाद हमें पता चला कि जी आरओ ऑफिस और आरओ ऑफिस इलेक्शन कहाँ हो रहा है, आरओ ऑफिस कहाँ है? कहाँ था? टाउनशिप में। टाउनशिप में, यानी एक टांग आपकी इधर और एक टांग उधर जी। और सहाफ़ती जनूर जो है वो सर पे सवार है, वो हमें खींच के ले गया है टाउनशिप। हम टाउनशिप चले गए क्योंकि स्टोरी थी, खबर थी। हमें पता चला कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अरसलान चौधरी साहब जो हैं उनको अंदर नहीं जाने दे रहे, जबकि आप सबको पता है कि जो आरओ साहब हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उनके सामने सारे कैंडिडेट्स की मौजूदगी में वो पोलिंग जो का सारा मटीरियल है वो खोला जाता है, बॉक्सेस खोले जाते हैं और उसके बाद गिनती होती है और फॉर्म 47 दिया जाता है। तो हम वहाँ पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो चौधरी साहब से भी हमने इंटरव्यू किया, अपोजिशन लीडर जो है पंजाब के मोइन कुरैशी साहब, उनका भी इंटरव्यू किया। पुलिस से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, पुलिस वालों से भी हमने सवाल किया कि भाई आप इनको क्यों नहीं जाने दे रहे। वो एक ही बात कर रहे थे कि आरओ ऑफिस में आरओ साहब से बात करवा दें, हम अंदर जाने देंगे। कभी वो कह रहे थे इस दरवाजे पे जाएं, कभी कह रहे थे वो आप उस दरवाजे पे जाएं, यानी कि वो कैंडिडेट को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। और उस वक्त कैंडिडेट साहब ने, अरसलान चौधरी साहब ने हमें ये अल्फाज बोले, उन्होंने कहा कि एक मखसूस गाड़ी है, उसका नंबर अब मैं नहीं यहाँ लूँगा, ज़ाहिर बात है ये कोई सहाफ़ती इथिक्स के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने कहा कि जी एक फ़लाँ नंबर है, मखसूस नंबर है, वो गाड़ी जो है ना वो ही सिर्फ अंदर जाएगी, हमने सुना है पुलिस वालों को ये इंस्ट्रक्शन। तो मैंने पूछा जी वो गाड़ी किसकी है? उन्होंने कहा जी मियां नुमान साहब की गाड़ी है, जो कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो जीते हैं बाद में जिस तरीके से, वो सारा कुछ। तो इसके बाद जी हमें जो है वो साथ हमारे चले हैं जी अरसलान चौधरी साहब। उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, हमारे साथ आप मीडिया कोई साथ चलने को तैयार नहीं, आप मीडिया वाले हमारे साथ चले। हम उनके साथ चले। दूसरे गेट पे जब हम पहुंचे, पहले आगा शेख सरवर वहाँ पहुंचे, वो उनके साथ थे, उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया है। मैं थोड़ा पीछे था, मैं भी चलता हुआ वहाँ आया हूँ, मुझे उन्होंने वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। क्या इल्ज़ाम लगाया, क्यों गिरफ्तार किया आपको? ये आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं गिरफ़्तार कैसे किया। जब गिरफ़्तार करने के फ़ौरन बाद क्या किया, गिरफ्तार जब आगा शेख सरवर को किया और उसके बाद मुझे जब गिरफ्तार करके उन्होंने कहा कि जी आएँ जी सर आपसे वो बात करना चाहते हैं। मैं कहा जी कौन करना चाहता है? कहते जी वो साहब बैठे हमारे, उनसे बात करें। मैं चला गया हूँ, सामने 3 बंदे बैठे थे, मैं उनके पास गया हूँ, वो ऑफिसर्स थे, DSP टाइप थे, ऐसे वर्दी वाले थे। अच्छा। मैं जाके सीधा उनसे सलाम लेने गया। उन्होंने कहा जी नहीं इनसे नहीं, पीछे हैं वो हैं। मैं पीछे चला गया हूँ, पीछे वो गाड़ी में उन्होंने मुझे डाल दिया। अच्छा, आपको तरीके से वो पीछे ले जो उनका एक तरीका वारदात होता है जिस तरीके से। अब जब गाड़ी में हमें लेके गए हैं जी, वहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हमने देखी कि आगा शेख सरवर को पहले उन्होंने पीछे बिठाया हुआ है और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा है कि ये मीडिया का कार्ड उतार दो। मेरा इधर मीडिया का कार्ड लगा हुआ था, मैंने मीडिया का कार्ड उतार दिया। उसके बाद कहते जी कि आप हमें मुस्लिम लीग नून की वीडियो निकाल के दिखाओ। क्या मतलब? आप नून लीग की जो कवरेज करते हैं वो निकाल के दिखाएं। तो आपकी बीट है PTI, तो आप PTI को कवर करेंगे? मैंने उनको बताया कि मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट है, मैं उनको कवर करता हूँ। तो कहते आप उनके लिए वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? मैंने कहा सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं नून लीग के लिए वीडियो बनाऊँ? कहते आप जमात इस्लामी के लिए वीडियो क्यों नहीं बनाते? मैं कहा सर ये आप नहीं हमें डिक्टेट करेंगे। इसके बाद उन्होंने जो फिर अपना उनका तरीका वारदात था, तरीका कार्रवाई थी, उन्होंने पंजाब पुलिस वाला जो रवैती हाथ है वो इस्तेमाल किया और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो लफ्ज़ बोला कि हम उजरती कातल हैं, उन्होंने अपने आप ये उन्होंने अल्फाज बोले कि हम उजरती कातल हैं। आज हम नून लीग के उजरती कातल हैं तो कल हम PTI के उजरती कातल होंगे। हमें तो ख़रीदना है, जो हमें ख़रीद लेगा हम उसके उजरती कातल बन जाए। आपको थाने जब लेके गए कितने दिन तक तो पता ही नहीं चला कि आप कहाँ हैं, क्या है? इस दौरान वहाँ क्या हुआ आपके साथ? हमें वहाँ से इन्होंने गिरफ़्तार किया, डाले में डाला, ये हमें थाना चूंग ले गए। थाना चूंग में इन्होंने जाके हमें सबसे पहले हमारी सारा सामान जो था, मीडिया बैग्स थे, वो सारे इन्होंने रखवा लिए मोहर्रर के कमरे में और इवन के हमारी वॉचेस वगैरह उतार ली। मेरे ऊपर कैब थी, वो कैब भी उतरवा ली उन्होंने और कुछ थोड़े बहुत कपड़े हमने ऊपर पहने हुए थे। और यख बख्ता रात, आपको पता है 23 नवंबर और 23 और 24 नवंबर की दरमियानी शब जो है, ये हमने वहाँ एक गिली ज़मीन थी, मतलब अब सर्दियों में एक चटाई हो
और एक कमरा हो, उसके अंदर उन्होंने हमें फेंक दिया, ऐसे जैसे कि लावारसों की तरह। आपने नहीं कहा कि हम सहाफ़ी हैं और हमारे साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं? उन्होंने कहा सहाफ़त का तो नाम ही नहीं लेना, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि हवा का रुख किस तरफ है। ये एक सहाफ़ी को कह रहे हैं, उस सहाफ़ी को जो अपने आप को कहता है कि चौथा पिलर हूँ मैं इस रियासत का, मैं चौथा स्तून हूँ इस रियासत का, जो अपने आप को प्राउडली कहता है कि आर्टिकल 19 मुझे बोलने की इजाज़त देता है, उसको कह रहे हैं कि आप सहाफ़ी अपने आप को ना कहें। आप क्या कहें? वो कह रहे हैं कि आप पीटीआई के लिए काम करते हैं। उन्होंने सबसे पहले हमें यही कहा, उन्होंने कहा आप पीटीआई के लिए काम करते हैं। आपने अपना कार्ड नहीं दिखाया? दिखाया। आपने अपना सोशल मीडिया का वो दिखाया? दिखाया सर, उनको मैंने चैनल भी दिखाया, उनको सारा कुछ दिखाया। उन्होंने कहा नहीं जी आपका, और उन्होंने बज़िद उनको ऊपर से, मैं बाद में हमें पता चला कि वो उनको ऊपर से एक ऑर्डर था। ऊपर से किसका ऑर्डर हो और सकता वो ये मेरे साथ जो साहिब थे, आगा साहब, इन्होंने एक दफ़ा कवरेज की थी काना जलसा की। वहाँ इन्होंने एक SHO से सवाल किया था कि आपने ख़वातीन को धक्के मारे। ख़वातीन में अलीमा खानम साहबा थी और उनको धक्के लगे भी थे। और ये आपको पता है 6 बजे जब इन्होंने जलसा बंद करवा लिया था, डीजे को इन्होंने लाइटें बंद करवा दी थी, डीजे का इन्होंने वो सारा सिस्टम बंद करवा दिया था। ये काना जलसा की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त PTA का जलसा हुआ था? PTA का जलसा था। वो SHO ज़का साहब थे, SHO ज़का साहब थे, जिनके कहने पे ये सारा कुछ हुआ। तो ये अच्छा, फिर मैं अब आगे चलें। ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ऊपर से जो फ़ोन है, किसका फ़ोन था? ये कोई आपको अंदाज़ा है? नहीं, फिलहाल तो हमें ये लगा ना पॉलिटिकल ये विक्टिमाइज़ किया गया ना हमें, वो एक वो निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, एक अपना वो, मैंने आपको नाम लिया है ना वो साहब का, SHO साहब का, उनके साथ मसला था। लेकिन आपके साथ क्या मसला था? मुझे बस रगड़ दिया बीच में। अच्छा, रगड़ दिया। मैं PTI के लिए क्यों कर रहा था, कहाँ वहाँ। राय साहब, आपकी अपने फैमिली से कितने दिनों बाद मुलाकात हुई? मेरी फैमिली से मुलाकात, मेरी बात हुई तकरीबन तीसरे दिन मेरी मुलाकात हुई। 23 को हमने गिरफ्तार किया, 24 को 3 दिन आपको उन्होंने सब कमरे में बंद रखा? कमरे में बंद रखा। 23 खाना वाना क्या मिलता था आपको? खाना एक टाइम का उन्होंने हमें दिया, वो भी जिन्होंने हमें गिरफ्तार किया उन्होंने निकाल के बाहर बिठा दिया था एक कमरे में। वो कोई एक बंदा था, उसको हमने बताया कि हम सहाफ़ी हैं। हमें सहाफ़ी के होते हुए एक बंदे ने खाना खिलाया, और वो उसने अपनी मदद आपके तहत उसने खाना खिलाया। बाकियों का जो एक रवैया था वो एक अलग मैटर है। आपको 3 दिन में खाना तो आपने खाया होगा ना? जी खाना। कैसे खाया खाना? आपको क्या खाना दिया, किसने दिया खाना? वो चने थे और साथ चाय थी और पराठे थे। ये हमें वहाँ एक बंदे ने दिया है। अच्छा। हाँ, वहाँ एक बंदे वैसे ने अमूमन नहीं तो भूखे रहे आप? भूखे रहे, और टोटल हम 30 घंटे भूखे रहे। 30 घंटे आप वहाँ भूखे रहे? हाँ। आपको किसी ने नहीं पूछा? आपको पानी, चाय, 24 की सुबह 7 बजे इन्होंने हमें खाना दिया। उसके बाद सारा दिन हमें कुछ नहीं दिया, रात को कुछ नहीं दिया। अगले दिन हम जब इस्लामपुरा आए हैं, जब हमें वहाँ से इन्होंने इस्लामपुरा भेजा है, थाना इस्लामपुरा, वहाँ इन्होंने तकरीबन हमें खाना मिला है 1 बजे के करीब। आप अंदाज़ा लगा लें 30 घंटे बनते हैं। खाना दिया? हाँ, हमने खाना तब। अच्छा, चलें अब अगला फेज़ आता है। क्या हुआ था थाने में आपकी फैमिली के सामने आपके साथ? सर ये बड़ी अजीब बात है। मैं सारी बातें छोड़ देता हूँ, मैं सारी बातें भूल जाता हूँ, लेकिन ये जो मेरे साथ इन्होंने वहाँ थाने में किया है ना सर यकीन करें, मैं कहता हूँ, मैं सोचता था कि यार ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा यार, इतने जालिम कोई भी नहीं होता। लेकिन यार मुझे उस वक्त इतनी तकलीफ़ हुई जब मेरी सबसे पहले मैं आपको अपनी बीवी और बच्चों की बात तो बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मेरा भाई पीछे आया मुझे मिलने गांव से। मैंने सबसे पहले गांव वालों को रोका था, क्योंकि वो बहुत सादा लोग हैं, उनको लाहौर का और पुलिस का सारा, हम कौन से गांव से ताल्लुक? हम उकाड़ा से हैं, शेरगढ़ से। शेरगढ़ से। तो वहाँ से भाई आए हैं, क्योंकि वो रिट पिटिशन दायर करनी थी। वो आपको पता है ब्लड रिलेशन जो है उसके बगैर जो है रिट पिटिशन दायर नहीं होती। तो मेरे भाई आए हैं, वो गलती से या उनको पता नहीं था, उन्होंने, वो मैं हवालात में था, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई या तस्वीर बनाई या ऐसे फ़ोन उन्होंने किया हुआ था मेरी तरफ। तो पुलिस वाला आया, उसने जल्दी से फ़ोन खींच लिया और भाई को भी ना थप्पड़ मारते हुए ले गए। मेरे भाई को, मेरे से छोटे भाई को थप्पड़ मारते हुए ले गए, और जल्दी से फ़ोन लेके उसका ऊपर उन्होंने एक चादर की हुई थी, चादर उतार के तो उसको दूसरी लॉकअप में फेंक दिया। एक साइड पे मैं बैठा हूँ, दूसरी साइड पे मेरे भाई को लॉकअप में डाल दिया। और मैंने सर एक बात सुनी थी, ये अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहब हैं और एक कानूनदान की बेटी हैं,
और बड़े अहम ओहदे पे हैं, ये कहती हैं कि पंजाब में मौजज़ात हो रहे हैं, पंजाब में ये मौजे हो रहे हैं, ये एक सारा मौजा है, ये मौजे हो रहे हैं। एक भाई को, जो मेरा भाई है, सगा भाई है, उनको तीसरे दिन पता चल रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ। मैंने वहाँ SHO को कहा, मैंने मिन्नत की और मैंने उसको कहा कि वो हज़रत अली के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा था, उनके रिश्ता को बता रहा था कि मेरा वहाँ तक सिलसिले थे। तो मैंने उनको कहा कि ASI साहब थे, मैंने उनको कहा कि मेरी ना लोकेशन ना बताएं, मैं आपकी मजबूरी जानता हूँ, मेरी फैमिली को सिर्फ इतना बता दें कि आई एम अलाइव, आप जिंदा हैं, मैं ज़िंदा हूँ, जस्ट इतना। क्योंकि मेरी वालदा पिछली दफ़ा भी जब मुझे गिरफ़्तार किया गया था 2023 में, उस वक़्त भी मेरी वालदा डर गई थी और रात को उठ के उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को एजेंसियों ने मार दिया है। और मैं ये मरियम साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, मेरे भाई को लॉकअप में क्यों डाला। और फिर सर अनफॉर्चुनेटली 2500 रुपया दे के उसको छोड़ भी दिया। फिर 20 मिनट बाद मेरे भाई को छोड़ दिया 2500 रुपया लेके, और फिर मुझे आके बता रहे हैं कि आपके भाई को छोड़ दिया है। मुझ पे एहसान किया तुम लोगों ने, मुझे, मेरा कोई गुनाह नहीं है सर, मैंने सिर्फ डिग्री ली हुई सहाफ़त की। हर बंदा, आपको तो, आपके पास तो मैकेनिज्म ही नहीं है, आपके पास तो कोई, आपके पास बाकायदा जर्नलिज्म, मैंने जर्नलिज्म की डिग्री ली हुई है। क्या डिग्री है आपकी? मैंने BS जर्नलिज्म किया हुआ है। BS जर्नलिज्म जी, मैंने BS जर्नलिज्म किया हुआ है। और सिर्फ ये, आप एक बंदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर ले, जो इमरान खान का गलती से मुंह से नाम ले ले, क्या करें हम जर्नलिज्म? सर आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं इस वक्त बात करूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, उस पर व्लॉग बनाऊं, आसिफ अली जरदारी की बात करूं, पहले नंबर पे तो मेरा ज़मीर गवारा ही नहीं करता। मैं पीछे तरीक उठा के देखूं किस तरीके के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से नूरा कुश्तियाँ चलती गई, मैं उनके बारे में बात करूंगा या मैं अपनी बिलकती हुई आवाम की बात करूंगा? राय साहब, आपकी फिर अपनी फैमिली से मुलाकात कब हुई? इसके बाद सर मेरे भाई को छोड़ा तो मैंने उनको फिर भी कहा, मैं भाई को कि मेरी फैमिली को नहीं भेजना, किसी सूरत भी लाहौर नहीं भेजना, क्योंकि मैं इस मामले में थोड़ा सा जज्बाती हूँ। लेकिन सर फिर जब मेरा प्रोसेस लंबा होता गया, जब हमें इन्होंने फ़िज़िकल रिमांड पे जो है जेल से वापस आए, और फ़िज़िकल रिमांड 10 दिन का पुलिस ने ले लिया, जो कि एक सहाफ़ी का बनता ही नहीं था 10 दिन का इतना लंबा। क्या पुली ली आपसे? क्या कोई गन बरामद करनी थी? कोई आपके पास खुद का जैकेट थी? क्या था आपके पास जो 10 दिन का आपका रिमांड लिया? यकीन करें टोटली लेजिटिमेट सब कुछ। मजिस्ट्रेट ने आपका रिमांड दिया, उसने नहीं पूछा कि ये सहाफ़ी हैं, बहुत तकलीफ, ये नहीं पूछा कि ये इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, इनसे क्या बरामद करना है? सर ये इतना दिल टूटा है ना कि मैं जज साहब के सामने खड़ा था, वो काबिल एहतराम जज हैं हमारे, ये अब हम फिर भी झंडा लगाए फिरते हैं, और वो कहते हैं ना कि ये कितने कम ज़र्फ़ हैं, सहाफ़ियों को हथकड़ी लगाए फिरते हैं। हम देखो ए ज़ालिमों, हम फिर भी झंडा पाकिस्तान का लगाए फिरते हैं। साहब हम इसलिए लगा के फिरते हैं कि ये झंडा किसी के बाप की जागीर नहीं, ये तो बिल्कुल जी, ये हमारी जागीर है, बिल्कुल ऐसे, ये हमारे मुल्क की जागीर है, ये हमारे 24 करोड़ पाकिस्तानियों की फ़ख्र, हमारी ताकत है। हम इससे प्यार करते हैं, और ये वतन हमारा है, इनका नहीं है। हम भी बराबर के इसमें हिस्सेदार हैं, शरीक है। अच्छा, जी, इसके बाद 10 दिन का रिमांड पे जब भेजा तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं एक दफ़ा अपने बच्चों को, मेरे 2 बेटे हैं जी, और एक 1.25 साल का, एक 3.5 साल का, तो मैं उनसे बहुत छोटे हैं, तो मैं एक दफ़ा उनको देखना चाहता था। मुझे लग गया था कि जिस तरह इन्होंने मुझे दहशतगर्दी में डाल दिया है। देखिए सर, एक जुल्म सबसे बड़ा ये कि सहाफ़ियों को PTI के दहशतगर्दी का पर्चा डाला है जी। और मैं सर एक आपको मैं क्या इल्ज़ाम लगाया, क्या दहशतगर्दी कर रहे थे? कोई, और यकीन करो, दुश्मन कार्रवाई कर रहे थे, कोई क्या कर रहे थे आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं इस वक्त कलमा पढ़ के कहता हूँ, और ये एक नोहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ सर। मैंने जज साहब के सामने वहाँ जब आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही थी, शनाख्त परेड, वहाँ जब वो जज साहब आए, मैंने जज साहब के सामने कहा, जब वो मुझे उन्होंने पहचाना, आगा सर्वर को भी उन्होंने कहा जी ये 3रे नंबर पे आगा खड़ा है, इसके हाथ में कैमरा था और ये इसके हाथ में डंडा भी था, और ये वहाँ जलाओ घराव कर रहा था। मेरे बारे में सेम अल्फाज बोले उन्होंने। जज साहब ने कहा आपको नाम भी याद है, सारा कुछ आपको पता है। मैंने जज साहब को, जब जज साहब ने पूछते हैं वहाँ इतराज़, आपका इतराज़ क्या है? मैंने कहा जी जज साहब, मैं ऑनरेबल अदालत के सामने ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑनरेबल अदालत का
वक्त ज़ाया करने के अलावा कोई और दूसरी बात नहीं है। और अगर ये साबित कर दें कि मैं वहाँ मौके पे उस वक्त उसके इर्द गिर्द भी मौजूद था जिस जगह का ये वाक़या है, और ला इलाहा इल्लल्लाह, वाक़या क्या हुआ था? वाक़या कोई थाने का है सर, मुझे नहीं पता थाने में क्या हुआ। कोई जलाओ घरा हुआ है, और वो बेसिकली अलीमा खान वाला पर्चा है। अलीमा खानम तो जो वो आप बात पुराना काने वाली नहीं काने वाली नहीं, ये थाना शफीकाबाद का पर्चा है और शादरा वाला, या मुझे कोई FIR का पता ही नहीं कि उसमें। लेकिन मेरे नज़र में तो कोई ऐसा वाक़या शायद शफीकाबाद में नहीं हुआ जिसमें किसी तोड़ फोड़ या हंगामा हुआ हो, या कुछ यासिर गिलानी पे पर्चा हुआ, चौधरी असगर के ऊपर पर्चा हुआ, लेकिन मेरे इल्म में नहीं। उसमें अलीमा खानम जो है उनको भी नामजद इन्होंने किया हुआ है, और अफजल अजीम पाठ जो हैं उनको भी इन्होंने वो किया हुआ। मुझे नहीं पता ये कब हुआ है क्या हुआ है। जबकि मज़े की बात सर, जिस दिन वो वाक़या हुआ था मेरे अंकल का उनके ऊपर छत गिरी थी गाँव में ना, तो वो एडमिट थे जनरल हॉस्पिटल में। मैं उनकी तीमारदारी पे अच्छा, फिर मजिस्ट्रेट साहब से आपने मैंने कहा सर मुझे मीनार पाकिस्तान पे फांसी दी जाए। मैंने इतराज़ में ये लिखवाया था। अच्छा, फिर मैंने इतराज़ में ये लिखवाया था कि जी अगर ये साबित कर लेना, मैं कहा सर ये महज ये एक टाइम ज़ाया करने के, तो आप अंदाज़ा लगा लें अगर इस तरीके के साथ फेक आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त परेड करते हैं तो कितने माओं के लालों के साथ ये ज़्यादती करते हैं। इस पे करें काम तो मैं आपको देखूं वाकई मौजज़ात पंजाब में हो रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ नहीं कहा जी मैं बेबस है, मैनू किधर मैनू ही ना बंद कर देना। बस उन्होंने तो लिख लिया, और बस उसके बाद फिर जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया गया कमरा अदालत में, मुझे ये था कि मेरे से जज साहब पूछेंगे बेटा आपका क्या गुनाह है, बेटा आपने गन पकड़ी, क्या किया, कैसे किया, मुझसे पूछते तो सही। और जबकि दूसरी साइड पे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आप सब ने सर, पूरी दुनिया में आप लोगों ने, पाकिस्तान से बाहर लोगों ने मेरे लिए, हम सब के लिए आवाज़ उठाई, ट्रेंड बने हुए थे, जबकि दूसरी साइड पे जज साहब हमसे पूछ भी नहीं रहे। फिर क्या हुआ? जज साहब ने क्या कहा? कुछ भी नहीं। जज साहब दूसरे थे जिन्होंने हमारी आइडेंटिफिकेशन हाँ। कुछ भी नहीं जी, हमें सुना ही नहीं, पूछा ही नहीं, बात तक नहीं की। फिर आपकी हमें आगे भेज दिया थाने। कैसे हुई रिहाई पे जाने से पहले मैं सर आपको एक बात आपको और बताना चाहता हूँ सर। थाने में जब मेरी फैमिली आई, जब मैंने कहा कि मेरे बच्चों को जो है, मैंने फ़ैसला किया कि बुला लेता हूँ, उनको मिल लेता हूँ, और मैंने मैसेज किया कि मेरे बच्चे जो है ना उनको ले आए। मैंने लेटर, आपको पता है वहाँ लेटर ही चलते, फिर कॉल वगैरह तो नहीं चलती सर। इंतहाई तज़हीक अमेज़ जो रवैया मेरे साथ, और जो इस पूरी जर्नी के अंदर, ये पूरे 30 दिन के अंदर जो सबसे तकलीफ़ दे लम्हा मेरे लिए था ना, वो उस वक़्त था जब मेरे बच्चे दोनों नीचे, मैं लॉकअप में था, मेरे बच्चे नीचे बैठे हुए थे, मेरी मिसेज़ वहाँ नीचे बैठी हुई थी दूसरी साइड पे, और इस साइड पे 10 से 12 बंदे लॉकअप के अंदर थे मेरे समेत। और जब मेरी फैमिली मुझे मिलने आई, सबसे पहले नंबर पे आपको पता है सर, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक भी आपकी अलहदा मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अलहदा मुलाकात नहीं करवाई गई। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की कि सर मेरी अलहदा मुलाकात करवा दी जाए। मेरी मिसेस सामने बैठी। एट द सेम टाइम पुलिस ने क्या किया है कि वहाँ लॉकअप के अंदर उन्होंने तलाशी शुरू कर दी कि आप लोगों के पास सिगरेट्स हैं। एंटी सिगरेट सप्रेशन शुरू हो गया वहाँ। और मेरा बड़ा बच्चा सर, 3.5 साल का, बच्चे समझदार होते हैं, वो मेरी तरफ देख रहा है और मेरी तलाशी ली जा रही है। ये वक्त नहीं मैं भूलूंगा कभी भी। और मैं इसका, वो कहते हैं ना कि अब मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्या अल्फाज बोलूं, कि इस कदर मैं बेबस हो गया था कि काश मैंने गलत फ़ैसला किया, अपने बच्चों को नहीं बुलाना था। और दूसरी साइड पे मेरी मिसेस खड़ी हैं, मेरे बच्चे खड़े हैं, उनके सामने मेरी तलाशी ली जा रही। कितना ये सर, मैं अब क्या इस पे लफ्ज़ बोलूँ कि मेरे लिए तकलीफ़ दे लम्हा सबसे, इसको मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा। एक मेरे भाई को इन्होंने लॉकअप में डाला, और फिर थोड़े दिन बाद जब मेरी फैमिली मिलने आती है, और उस दौरान सर एक और बात आपको बताऊँ, आगा शेख सरवर ने कहा कि इनकी फैमिली आई है तो इसको अलहदा कमरे में इनकी मुलाकात करवा दी जाए। तो आगे से कहते आप मामे लगते हो, आप चुप कर जाओ, आप चुप करो, हमें काम करने दो अपना। और उस वक़्त मेरी फैमिली खड़ी है पीछे, इशार बना के पुलिस वाले खड़े हैं, और इस साइड पे अंदर आके लॉकअप खोल के अंदर आके वो तलाशियाँ ले रहे हैं, सारी चेकिंग कर रहे हैं। मेरी बच्चों के सामने तलाशी ली गई। इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली और पैथेटिक बात कोई नहीं हो सकती कि किस तरीके से मेरे साथ ट्रीट किया गया। बहरहाल राय साहब,
आपके बच्चों ने बहुत छोटी उम्र में अपने हीरो बाप को देखा है। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, आप एक नोबल काज के लिए, आप डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान के लिए, आप पाकिस्तान में इजहार आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आपके बच्चों के लिए फ़ख्र की बात है, ये कोई दुख की बात नहीं है। जी अब मुझे ये बताएं कि आप आ गए बाहर, जी, आपका सामान रिकवर हो गया? जी बिल्कुल। उन्होंने हमें सिर्फ 2 फ़ोन नहीं दिए और उसके अलावा बाकी 22 कीमती शामा रख लिए, बाकी ताड़े जो पुराने कपड़े से फड़ाते थे। जी, दो जो हैं हमारे फ़ोन अभी हमें नहीं अब मिले। आपके केस की पोजीशन क्या है? केस हम ज़मानत पे हैं जी, अभी हम ज़मानत पे हैं और इसके बाद देखते हैं चालान आएगा। फोन शोन धमकियाँ शमकियाँ तो नहीं आ रही हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं फ़िलहाल तो कुछ डरने नहीं। वाले तो नहीं है? नहीं सर, अब इंशाल्लाह अभी तो सफ़र शुरू हुआ है फिर और पकड़े गए तो कोई बात नहीं, मैं बता के आया उनको कि इंशाल्लाह खून आना जाना लगा रहेगा। और बाकी ये कि हम पहले भी कोई गलत काम नहीं करते, हम अब भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान है तो हम हैं। बाकी हमने डेमोक्रेटिक लाइंस के अंदर रहते हुए और डेमोक्रेटिक बाउंड्री के अंदर रहते हुए हमने अपना काम जारी रखना है। हमने बोलना है सर, आपको हमारे अल्फाज से इख्तलाफ हो सकता है, हमारी गुफ्तगू से इख्तलाफ हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उठा के हमें अंदर फेंक दें, हमें गिरफ़्तार कर लें, हमारे बच्चों को इस तरह करें और हमारी माओं को ये ख्वाब आए कि बच्चों को उन्होंने मार दिया है। तो ये इस तरह ना करें। हमने काम, सहाफ़ी का काम होता है जी रिपोर्ट करना, और डंडी मारना जो है वो हम मारते नहीं हैं। सीधी सी साफ सी खबर है, जो रिपोर्ट है वो हम करते हैं, वो हमने करते रहना, उससे हमने बाज कोई नहीं आना। तो बाकी अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया राय गुलाम अली साहब। नाज़रीन, मैंने एक ऐसा हीरो जो शायद आपकी नज़रों से वैसे ना गुजरा हो, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक एहसास कमतरी का मेयार ये है कि हम बड़े लोगों, बड़े नामों के पीछे भागते हैं, और वो लोग जिन्होंने असल कुर्बानियाँ दी होती हैं हमने कभी उनको एक्नॉलेज नहीं किया। मैंने आज अपने यूट्यूब चैनल पर राय गुलाम अली को बुलाया और मैंने बीच में कहीं इंटरप्शन नहीं की। मिनो एन मैंने मौका दिया कि राय साहब अपनी जज्बात का इजहार करें और आप तक पहुँचाया जाए। मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है और इस यकीन के साथ की है कि पाकिस्तान में चाहे सच बोलने पे जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ, कदखने, ताज़ीरें हों, सच नहीं मर सकता, सच ज़िंदा रहता है। राय गुलाम अली की शक्ल में, आगा शेख सरवर की शक्ल में, सोराब की शक्ल में, सच को नहीं मारा जा सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।